डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। अच्छा जी। कुछ भी क्या दुनिया में लॉजिक डिजिटल है? कैमरा कब आया, दुनिया में आने के बाद भारत कब आया, दुनिया में ईमेल कब लॉन्च हुआ और भारत में कब लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री ने जब से एक इंटरव्यू में जवाब दिया है अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में फिर से रिएक्शन करने वाले हैं एक मोदी मीडिया पर, जो कि जिसका टाइटल है साइंटिस्ट मोदी जी एंड लॉजिक, यानी कि साइंटिस्ट मोदी जी और उसके पीछे लॉजिक। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये वीडियो है हमारे पास बिलर फेस की तरफ से, तो मेक श्योर टू सपोर्ट देम। आइए मिलकर देखते हैं गोदी भैया की वैसे वही दाई। प्रधानमंत्री जी, दो तीन छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्री कैसे बने, क्योंकि गैजेट वक्त के साथ बदलते हैं। क्या आप अपना इतना वक्त निकाल लेते हैं कि आप आईपैड के साथ ट्यून हो जाएं, जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उसके साथ ट्यून हो जाएं? भाई एक तो अभी तो मैं मुख्यमंत्री बनेगा तो अभी बना, लेकिन उसके पहले मोबाइल नहीं चलाते। टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी रुचि थी। अभी कुछ लोग जो पेन से लिखते हैं ना पैड में, शायद 90s में मेरे पास एक पैड था जिसमें मैं पेन से लिखता था, वो 90s में। अभी वो तो क्या हुआ? हो रहा है, मैं उस समय उपयोग करता था। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फ़ोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। अच्छा जी। मैंने फ़ोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फ़ोटो छपी। वाह 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 वाह। सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फ़ोटो आज की आज कैसे छपी। कुछ भी क्या दुनिया में लॉजिक है? डिजिटल कैमरा कब आया, दुनिया में आने के बाद भारत कब आया, दुनिया में ईमेल कब लॉन्च हुआ और भारत में कब लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री ने जब से एक इंटरव्यू में जवाब दिया है 2019 के चुनाव का आखिरी चरण क्विज शो में बदल गया है। जितने भी लोग इस सवाल को लेकर टेंशन में थे कि कौन जीतेगा, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, यूपी में महागठबंधन का क्या होगा, वे सारे लोग डिजिटल कैमरा कब आया यह पता लगाने में लग गए। यही नहीं, ईमेल कब लॉन्च हुआ इसकी भी खोज हो रही है। प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शायद देश में हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे से उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय, मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट कर दिया। अब दूसरे दिन कलर छपी तो अडवाणी जी को सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। क्योंकि प्रधानमंत्री बटुआ नहीं रखते हैं तो डिजिटल कैमरा कैसे खरीदा होगा, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम तो था ही। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, और ये आज भी है। गांव में हम लोग, बहुत से लोग, अभी भी लोग धान देकर आइसक्रीम खरीद लेते हैं। लेकिन तब क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आ गया था। अब इस तरह से आप प्रधानमंत्री के जवाब पर रिसर्च करेंगे तो उस युग में पहुंच जाएंगे जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। जितना उन्होंने कहा है उतने का ही रिसर्च कीजिए, और इसलिए रिसर्च करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की बात दूर दूर तक पहुंचती है, लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर तथ्य सही नहीं रहे या गलत जानकारी या गलती से निकली जानकारी लोगों के दिमाग में तथ्य बनकर रह जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही स्कूलों की हालत अपने आप बहुत बुरी है, खासकर भाई दुनिया में अंधे पर एतबार कर लेना, मगर सिर्फ एक पर नहीं करना कभी भी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए। यानी कि अगर तुम मरने में भी आ जाओ ना, एक आदमी पर इतबार कभी भी नहीं करना। अगर कोई मरने वाला हो और उसको दुश्मन कहेगी तुम्हें एक आदमी को मानना पड़ेगा और वो मोदी है, तो भाई मौत कबूल कर लेना, मोदी को अभी नहीं मानना। ये बड़ा फेंकू है अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा से भी बड़ा फेंकू है भाई। अरशद नदीम का 90 मीटर गया था, इसका 100 से भी ज्यादा चाहता है ऊपर भाई, बड़ा फेंकू है। सरकारी स्कूलों में 5वीं का जो छात्र है वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता है, और विरोधी और ट्विटर पर जो खलियर लोग हैं वो खूब मजा ले रहे हैं, इसमें खूब तरह के कार्टून बन रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। कार्टून। लेकिन प्रधानमंत्री के विरोधी अहमद पटेल ने ट्वीट कर दिया,
और लिखा कि यहाँ जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस 1995 में ही शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि 1987-88 में प्रधानमंत्री किसी और कैसे ईमेल भेज ओ पाए। भाई क्या साहब। तारीख को लेकर प्रधानमंत्री की जुबान फिसल गई? कई एक्सपोज हो बार गए भाई। इंटरव्यू में बोलते वक्त चीजें गलत हो जाती हैं, ये हो सकता है। अच्छा होता प्रधानमंत्री ट्विटर हैंडल पर इसे क्लियर कर देते, जो कि लगता है नहीं किया है। प्रधानमंत्री भी विपक्ष को उलझाकर खुश हैं, लगता है कि कम से बड़ा कम चलो ही डिजिटल ठीक है कैमरा भाई, और ये तो ईमेल पर वो मोदी। लोग चर्चा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं। 31 मार्च 1986 को राजीव गांधी की सरकार में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का गठन होता है। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में VSNL ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 21 जून 1991 को ही उन्होंने शपथ ली थी। 24 फरवरी 1992 तक भारत में मात्र 100 यूजर थे ईमेल के, जिन्हें सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। भाई आपने देखा कितना बड़ा फेंकू है भाई, इससे ज्यादा फेंकू मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मतलब इंटरनेशनल मीडिया ही होती है। नेशनल मीडिया पर बैठकर यार आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई 1988-87 में इसने डिजिटल कैमरा यूज किया है, ठीक है। आई थिंक ग्राहम बेल ने इजाद किया होगा, और मुझे पता नहीं है, शायद उससे भी पहले इसके पास आया होगा कैमरा। और उसके बाद ईमेल भी भाई यूज करते थे हमारे। हालांकि ईमेल जो है इंडिया में 1992 में आया, लेकिन भाई 88-87 में यूज करते थे भाई, के बाद जिन लेकर आते थे। तो भाई ये यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं किसी दिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर देना।